राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं दुबई के बारे में। जो आप देख रहे हैं सामने से नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दुबई के फुजैरा साइड का। ये बहुत सबसे बड़ा शहर दुबई जो फारस की खाड़ी के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है और दुबई अमीरात की राजधानी भी है उसकी। यहाँ इस शहर को इतना खूबसूरत ढंग से सुसज्जित किया है, इतना पेड़ पौधे लगा के इतना हरा भरा कर दिया है कि आप देखेंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि वही ये देश है जहाँ पे बालू रंबल और बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती थी, लेकिन अभी बहुत ही सुंदर सुसज्जित इसको ढंग से कर दिया है। ये अपने आप में आधुनिक स्मारकों जैसे बुर्ज खलीफा, भव्य माल, रेगिस्तान सफारी, साफ़ सुथरी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। दुबई एक पर्यटन केंद्र और महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका महाद्वीप से, यूरोप कंट्री से, हर देश के लोग यहाँ अपने अपना सपना लेकर आते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही विकसित देश है, ये यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान है। कोई अगर दुबई का नाम सुनता है तो बुर्ज खलीफा उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। आप देख रहे हैं इस सड़क पर कितनी सुसज्जित, साफ़ सुथरा, एक भी तिनका कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का डस्टबिन है, कोई कुछ भी कचरा है कोई लोग डस्टबिन में ही डालते हैं, इधर उधर कहीं बाहर कोई नहीं फेंकता है। यहाँ की बसें बच्चों की पीले कलर की आपको दिख रही होगी, ये फुल एसी रहती है, बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शुष्क है, गर्म है कि बिना एसी के रहना पॉसिबल नहीं है। आप दुबई आ रहे हैं तो यहाँ रेगिस्तान सफारी का भी आनंद ले सकते हैं, जो एक रोमांचक अनुभव का एहसास दिलाएगा आपको। क्योंकि यहाँ जो रेगिस्तान सफारी है ना, वहाँ पे थार मॉडल की जो कार है उसकी रेस भी होती है। मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसे देखने में लगेगा जैसे मिस्र के पिरामिड ने अपनी छाप छोड़ी हुई है। यहाँ पे दुबई को जो क्या है ना, बहुत ही सुरक्षित और साफ शहर माना जाता है। यहाँ एक तो क्राइम का नाम नहीं है, जीरो क्राइम, और कमर्शियल फ्री है। यहाँ कोई भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे व्यापार और आयात निर्यात को बढ़ावा मिले। इस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी सुव्यवस्था और सुरक्षा दी गई है। और यहाँ की आबादी इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें मैक्सिमम लोग अप्रवासी ही हैं और उनका ही सबसे ज़्यादा लोग हैं। सबसे ज़्यादा जिसमें से भारतीय और पाकिस्तानी के लोग ही प्रमुख हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश, अफ्रीका, यूरोप कंट्री के हैं लोग। यहाँ के एक कहावत भी मशहूर है कि दुबई जो है सपनों का दुबई है। दुबई को सपनों का दुबई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो रेगिस्तान में एक आधुनिक और शानदार शहर का जो विकास हुआ है, इतना तेज़ी से हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं ये कभी रम्बल हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करते थे, आज कितनी खूबसूरत इमारतें, बिल्डिंग और ये सब बन गई हैं। यहाँ पे क्या है ना, ये काफ़ी महंगा भी है नॉर्मल देशों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ की कोई भी सामान्य जो मिलती है उसमें क्वालिटी रहती है। ये दुनिया का मान लो 20वां महंगा शहर है सबसे। यहाँ की लोकल जनसंख्या अगर पूरा एवरेज देखा जाए तो मात्र 17% ही है, बाकी तो 71% यहाँ पर प्रवासी भारतीय
लोगों के लिए। अभी इतना रोड साइड में इतना वृक्षारोपण कर दिया है, खजूर के पेड़ और वाटर प्लांट के पेड़ों को लगा दिया है, इस वजह से बहुत ही हरा भरा दिखता है ये। इतनी सुंदर पार्किंग को सजाया हुआ है कि आप यहाँ पे चलोगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप हम उसी रेगिस्तानी मरुस्थलीय देश में है जो आज के 20 साल पहले हुआ करता था, 20-25 साल पहले। अभी थोड़ा भी एहसास नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप इंडिया में उत्तराखंड की हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं। यहाँ के उन पहाड़ जो है ना, पहाड़ों में तो अभी नहीं पॉसिबल है वृक्षारोपण, क्योंकि वो सब मृत पहाड़ है, उसमें बारिश तो यहाँ होती नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं है इन पहाड़ों में। बाकी समतल एरिया में अच्छा वृक्षारोपण यहाँ के लोगों ने किया है। सबसे अच्छी बात यहाँ क्या है ना कि यहाँ कोई क्राइम नहीं होता है, कोई लूटपाट का डर नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स का हरासमेंट कोई नहीं है, कोई भी गर्ल्स किसी भी देश की कभी भी आ जाए कोई खतरा नहीं रहता है। और यहाँ की सड़कें इतनी साफ़ सुथरा है। मैं जब फर्स्ट बार यहाँ आया था तो हमें तो एहसास ही नहीं था कि ये लोग कितनी सुबह रोड को क्लीन करके साफ़ करके चले जाते हैं। एक दिन हमारी मॉर्निंग में ड्यूटी थी तो मैं देखा आज तो कोई नहीं साफ़ करने आया। फिर देखा कि अभी आपको एक ब्लू कलर की गाड़ी दिखी होगी, वो गाड़ी से ही पूरा नई तकनीक के द्वारा पूरा हाउस कीपिंग करके पूरा डस्ट कचरा वो उठाते जाती है और रोडों को पूरा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन कर देती है। इस वजह से ये यहाँ की रोडें सदैव साफ़ सुथरी ही मिलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा इनकी कब सफाई हो गई या कब क्या हो गया। आज हमारी थोड़ी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं था।